हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 119 अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। 119 का दूसरा वचन में हम ये पढ़ते हैं कि क्या ही धन्य है। इन दिनों में हम धन्य है के बारे में हम सीखते हुए आ रहे हैं। आज भी हम धन्य के बारे में हम सीखेंगे। 119 में हम ये बात सीखते हैं कि 19वां अध्याय का दूसरा वचन में क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। चितौनियों को मानते हैं। चितौनियों को मानना और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। चितौनियों का मतलब क्या होता है? चितौनियों का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में क्या लिखा है? Blessed are they that keep his testimonies. टेस्टमनीज। टेस्टमनीज मतलब गवाही। टेस्टमनीज। टेस्टमनीज का मतलब पुराने नियम में इस हमारी जो बाइबल को एक गवाह की रूप में भी देखा जाते थे। इसको गवाही का किताब करके भी कहा जाता है बाइबल को। और इसको इसमें व्यवस्था लिखा गया है, परमेश्वर की वचन है। ये गवाह इसीलिए परमेश्वर के बारे में इंसान के बीच में गवाही देता है। ये यीशु के बारे में गवाही देने वाली किताब है। यीशु के बारे में हमें गवाही देने वाला एक किताब है जो परमेश्वर की वचन है, चितौनियाँ। हालेलुया। इसलिए इसको ऐसे बोला जाता है क्योंकि बाइबल में जितने भी लोगों के बारे में लिखा है वो सब यीशु मसीह की गवाह हैं। आज मैं और आप, हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हम सभी लोग क्या हैं? यीशु मसीह की गवाह हैं। हम लोग यीशु मसीह की गवाह है, यानी परमेश्वर की चितौनियाँ, यानी परमेश्वर की व्यवस्था। हम जो वचन पढ़ते हैं ना, ये व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं। इन व्यवस्थाओं को सुनकर, आंखों से देखना और सुनना, देखकर सुनने वाला व्यक्ति धन्य होगा। देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। क्या करना है? देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। परमेश्वर के वचन को सुनना भी है और परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना भी है। सुनने के बाद, देखने के बाद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है आपको। इस धरती पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो वचन को सुनते भी हैं और वचन को देखते भी हैं और बाद में अनसुनी करते हैं, देख के बिना देकर चले जाते हैं। जो ऐसे करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करता, वो धन्य नहीं बन सकता है। धन्य वो व्यक्ति बनेगा जो सुनेगा और देखेगा और उस पर चलना शुरू करेगा। आज का पॉइंट ये लिख लीजिएगा, आज का पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। जो सुनता है, जो सुनकर देखकर, परमेश्वर की वचन को सुनना और देखना, जिनको सुनने का अधिकार मिला, जिनको देखने का अधिकार मिला, वो लोग धन्य लोग होते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनकर देखकर जो बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर देखकर आगे बढ़ते हैं, वो कौन होते हैं? धन्य लोग होते हैं। अब पढ़ो 119 का दूसरा वचन। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। सुनने का मतलब है, देखने का मतलब है उन चितौनियों को मानना। उन चितौनियों को क्या करना? मानना। कि ऐसे कितने लोग हैं जो उनकी चितौनियों को मानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं उनकी चितौनियों को मानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं? ऐसे लोग क्या हैं? धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात मैं बताना चाहूँगा। हम याकूब की किताब से हम वचन पढ़ेंगे। याकूब का किताब
22वां वचन से हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब पहला अध्याय 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं केवल सुनने वाले नहीं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप दो सुनने वाला कभी कभी अपने आप को क्या करता है, तो सुनता तो है वो, पर वचन पर चलना मानेगा नहीं। उनको बोलेंगे कि भाई साहब या बहन जी ये काम मत करो, ये गलत है, वो सुनेंगे जरूर, पर वो क्या नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं। इसलिए अपने आप तो धोखा मत देना। सुनने के बाद तो चलता नहीं है, देखने के बाद तो चलता नहीं है, तो समझ लेना तुम प्रभु की हजूरी में धन्य नहीं बन सकते हो। सुनना जरूरी है, देखना भी जरूरी है, और उस पर चलना भी जरूरी है। ऐसे जो व्यक्ति सुनता है और चलता है वो धन्य होता है। बड़े दोबारा पढ़िएगा 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो हम्म और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और 23वां वचन। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाले हो और उस पर चलने वाला ना हो तो केवल सुनने वाला हो और चलने वाला ना हो। सुन रहे हैं, वचन को सुनता तो है और चलता नहीं है, सुनता है पर चलता नहीं है, और वह उस मनुष्य के समान है वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता अपना स्वाभाविक मतलब अपना स्वभाव को, अपनी स्वाभाविक मुंह को अपनी दर्पण में यानी आईना में क्या करता है, देखता है। वो देखता है, आईना में अपना मुंह देखता है। क्योंकि वो क्या नहीं करता है, सुनने के बाद वो चलता नहीं है। सब कुछ जानने के बाद वो क्या नहीं करता, प्रभु की वचन के अनुसार नहीं चलता। जो प्रभु की वचन के अनुसार नहीं चलता, सब कुछ सुनकर और जानकर वो प्रभु की वचन के अनुसार अगर आप नहीं चलते हो, तो समझ लेना अपना मुंह के स्वभाव यानी अपना जीवन की जो स्वभाव है वो आईना में देखने के समान होगा। आईना में देखने का मतलब क्या होते हैं, अपना चेहरा देखना। अपना चेहरा देखेंगे तो आपके चेहरा पे कितना क्या है, आप कितना सुंदर है, या चेहरा कितना काला है, कितना गोरा है, आप सब कुछ आईना में देख सकते हो। वचन को सुनकर अगर तुम परमेश्वर के वचन पे नहीं चलोगे, वचन को देखने के बाद, परमेश्वर को देखने के बाद अगर वचन पर नहीं चलोगे, तो तुम्हारा जीवन एक नरक का जीवन के समान होगा। और जब तुम आईना को निकाल कर देखोगे तो तुम्हारा पुराना दिन याद आ जाएगा। आईना हमारा पुराना जीविका को क्या करती है, प्रकट करके दिखा देती है, क्योंकि देख तुम्हारा जीवन ऐसा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर उस आईना से हमें बचाता है। परमेश्वर उस दर्पण से, दर्पण बोलते हैं ना उसको, उस दर्पण से परमेश्वर क्या करता है, वो नहीं दिखाता है प्रभु हमें, आईना नहीं दिखाता है। प्रभु क्या करता है, सीधा माफ कर देता है हमारे पापों को, सीधा क्षमा कर देता है हमारी पापों को। पर हमें करना क्या होगा, प्रभु के वचन को सुनना है, समझना है, देखना है और उसको मानना है और उस पर चलना है। जो व्यक्ति वो धन्य होगा। अनसुनी नहीं करना। परमेश्वर को जानने के बाद प्रभु के वचन पे ना चलना अनसुनी कहा जाएगा। परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद सच्चाई पर नहीं चलना अनसुनी कहा जाएगा। 23वें वचन में देखो कितना अच्छा से लिखा, पढ़ो। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अपनी स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद नहीं चलता है। 24वें वचन में देखो क्या लिखा, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता हाँ। और तुरंत भूल जाता
तुरंत भूल भी जाता है। कि दर्पण में देखा तो था, आईना में अपना शकल देखा तो था, अपनी स्वाभाविक मुंह को आईना में देखा तो था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस आईना को क्या कर दिया? भूल जाता है, अपना शकल को भूल जाता है। वो इसलिए भूलता है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की वचन नहीं है। वो इसलिए भूलता है क्योंकि वो पाप से भरा हुआ व्यक्ति होता है। हालेलुया, हालेलुया। 25वां वचन में देखिए क्या लिखा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। हाँ, जो आईना में देखने के बाद आईना में जो देखा है उसकी कमी गति को हटाने के लिए या उसकी कमी गति को पूरा करने के लिए बोल सकते हैं, हटाने, जो भी उसकी गलतियां आ रही है उस गलती को हटाना है, उसमें कमी घटिया उसको पूरा करना है। आईना में शकल देखते हो तो आपको क्या लगेगा? मैं काला लग रहा हूँ। तुरंत आप क्या करोगे? यार गोरा करने के लिए चलो ऐसे से मुंह धो लेते हैं, या क्या नाम है, चेहरा गंदा है चलो मुंह धो लेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? वो आईना में देखकर वो क्या करेगा? अपनी चीजों को ठीक करता है। अच्छा मैं ऐसे हूँ, अच्छा मैं ऐसे दिख रहा हूँ, अच्छा मेरा चेहरा ऐसा है, स्वभाव ऐसा है। वो क्या करता है? बड़ी गौर से देखकर उसको ठीक करता है। आईना में देखकर अपनी शकल को क्या करता है? वो ठीक करता है। जो ऐसे ठीक करने वाला व्यक्ति धन्य होगा। ऐसे देखकर ठीक करने वाला व्यक्ति क्या होगा? धन्य होगा। बाहर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ें 24वां वचन, 25वां वचन पढ़िएगा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्धता व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त परिपूर्ण वचन जब हमारे पास होता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वचन को बड़ी गौर से सुनेगा, बड़ी गौर से उसको समझेगा, बड़ी गौर से उसको देखेगा। देखकर, समझकर, सुनकर हमारी आईना में जो स्वभाव जो दिखाई दिया था उस स्वभाव को वो क्या करेगा? ठीक करेगा, परिपूर्णता की तरफ बढ़ने की प्रयास करेगा। ऐसे जो व्यक्ति करता है वो धन्य है। आगे पढ़ो, आगे ऐसे लिखा ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। नहीं ये वचन नहीं है। 25 दोबारा 25 में ही होगा धन्य में। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सीधी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। बस ऐसे ही लिखा। 24 में लिखा होगा, इसलिए कि उसमें वह धन्य करके नहीं लिखा, आशीष लिखा है। आशीष लिखा है। आशीष पाएगा, आशीष पाएगा का 25 में लिखा ना। 25। आशीष पाएगा मतलब वही है, धन्य ही है, ब्लेस्ड है बेसिकली। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? हमें क्या करना चाहिए? धन्य वो व्यक्ति है जो सुनता है, जो देखता है। वचन को सुनना, परमेश्वर की सच्चाई को सुनना, देखना, जो देखकर उस पर चलने लगते हैं वो कौन होता है? धन्य होता है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा पता है? जिन्हें कान है वह सुने। पढ़ो मत्ती का सुसमाचार 13 का 16 वचन में। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। हले वचन क्या कहता है? तुम धन्य हो, तुम्हारी आंखें क्या करता है? देखती है।
तुम धन्य हो, तुम्हारे कान क्या होता है? सुनते हैं। कितने लोग आज परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो तो धन्य है। परमेश्वर की सच्चाई आपको मिला है तो आप धन्य हो। समाचार रोज आपका जीवन में, रोज आपको सुसमाचार मिल रहा है, नया नया सच्चाई आपको मिल रहा है और आप सुनते जा रहे हैं तो समझ लेना तुम धन्य हो। परमेश्वर ने तुझे धन्य बनाया, इसलिए तो रोज तुम्हें सच्चाई मिलता है। हालेलुया। रोज सच्चाई मिलता है, रोज सुसमाचार मिलता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? रोज क्या मिलता है? सुसमाचार मिलता है रोज। आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में लोग रोज प्रचार डालते हैं, छोटा छोटा प्रचार डालते हैं। 1 मिनट प्रचार डालते हैं, 5 मिनट का प्रचार डालते हैं, शॉर्ट मैसेज डालते हैं, 15 मिनट का शॉर्ट मैसेज, आधा घंटे का मैसेज, 1 घंटे का मैसेज, 1.5 घंटे का मैसेज, 2 घंटे का मैसेज, बाइबल स्टडी। क्या नहीं मिलते आज आपको? क्या नहीं? पर इन वचनों को कितने लोग सुनते हैं? बाइबल पढ़ने के लिए सुबह उठकर आप बाइबल पढ़ सकते हो। इतना धन्य है आप, सुबह उठकर आप बाइबल पढ़ते हैं। क्यों पता है? क्यों? कितने सारे लोग इस धरती पे ऐसे हैं जिनके पास बाइबल ही नहीं है। कितने लोग इस धरती पे ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आते। जितने लोग धरती पे ऐसे हैं जिनको दिखाई नहीं देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। जितने लोग इस धरती पे ऐसे हैं, काम 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 करके, काम के पीछे जाने के कारण वो बाइबल पढ़ना छोड़ ही देते हैं। प्रॉब्लम की वजह से छोड़ देते हैं, किसी न किसी कारण वो बाइबल नहीं पढ़ पाते। उन सब से बढ़कर अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हो, मैं आपको बोल सकता हूँ, वचन आपको सिखाता है कि आप धन्य हो। परमेश्वर ने रोज बाइबल पढ़ने का मौका आपको दिया है। रोज बाइबल पढ़ने का मौका दिया है। पढ़ो उस वचन को, दोबारा पढ़ो। मत्ती का सुसमाचार 13 का 16 वचन। धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है, और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। तुम्हारे कान भी क्या होते हैं? तुम्हारी आंखें देखती है, तुम्हारे कान सुनती है, तो इसलिए तुम क्या है? हम सुनते क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार चाहे। हम देखते क्या है? परमेश्वर की अनोखा काम, दर्शन देखना, परमेश्वर की अनोखा कामों को देखना, मंडली में बैठकर प्रार्थना करना, मंडली में बैठकर प्रार्थना करना, एक दूसरे से मिलना। बहन जी आप कैसे हैं? सिस्टर जी आप कैसे हैं? ब्रदर जी आप कैसे हैं? हाथ मिलाना, ये क्या है? ये धन्य है। तुम्हारे आंखें क्या करती है? देखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आंख देखने के बाद, कान सुनने के बाद अगर तुम चुपचाप बैठे रहते हो तो समझ लेना तुम धन्य नहीं हो सकते हो। इसलिए पुराने नियम में एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा। पुराने नियम में आप उसी अध्याय का 17 वचन पढ़ो, मत्ती का सुसमाचार का 16 का 17। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यकर्ता ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया। पुराने नियम की संत लोग, भविष्यकर्ता लोगों ने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया था। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी बोले थे कि मेसिया आएगा करके, मेसिया आएगा करके वो लोग क्या करते थे? भविष्यवाणी करते थे। लेकिन उन्होंने कभी
मेसिया को देख नहीं पाया, कभी मेसिया को क्या नहीं कर पाया। पुराने नियम की संत लोगों को मेसिया नहीं मिला, यीशु मसीह नहीं मिला। पुराने नियम के संत लोग यीशु मसीह से मिल नहीं पाए। हम इतना धन्य हैं कि हम नया नियम में यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह को क्या नाम है, देखने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। आज आप कैसे यीशु मसीह को देखते हो? आज आप कैसे यीशु मसीह को सुनते हो? बताओ। वचन द्वारा हम सुनते हैं। ओके, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा सुनते हैं। और सपने के द्वारा, क्या? कभी कभी भोर में दर्शन के द्वारा भी आवाज सुनते हैं। हाँ, चलो। और यीशु मसीह ने क्या बोला था? मेरे बदले में एक सहायक आएगा तुम्हारे बीच में। दास के द्वारा बीच में मेरे बदले में क्या होगा? एक सहायक आएगा। वो सहायक कौन थे? पवित्र आत्मा। बाइबल सिखाती है नया नियम में पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है। वह आत्मा जिनके अंदर, जिनके भीतर, जिनका जीवन में, जिनके शरीर में, जिनका जीवन में वो आत्मा प्रवेश करता है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, अन्य भाषाओं को पाया है, अभिषेक को पाया है, उसने यीशु को देखा भी है और उसने यीशु को सुना भी है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है, परमेश्वर की प्रेम जब हमारे हृदय में डाला जाता है, तब वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। हमारे हृदय में वो वास करने लगते हैं। हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। वो वास तब करते हैं जब हम परमेश्वर की प्रेम में जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, तब उनकी आत्मा हमारे हृदय में क्या होता है? वास करता है। वह आत्मा आकर हमारे हृदय में बस जाता है, रहता है। तब आप वो आत्मा यीशु को दिखाएगा, तब वो आत्मा यीशु के बारे में समझाएगा, तब वो आत्मा यीशु के बारे में सिखाएगा। इसलिए नया नियम के कलीसिया में हर एक कलीसिया की हर एक भाई बहन ये कहा जाता है, ये सिखाया जाता है कि सारे भाई बहनों अच्छी तरह आत्मा में भरिए, पवित्र आत्मा को पाइए। आत्मा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा का आप स्वर्ग भी नहीं जा पाओगे। अगर कलीसिया दुल्हन के रूप में तैयार होकर दुल्हा से मिलना यानी यीशु से मिलना है, तो उस कलीसिया के लिए बिना पवित्र आत्मा वो कलीसिया नहीं जा सकता। उस कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मसीह की आत्मा। प्रेरित लोग कहते हैं मसीह की आत्मा। आज हम जो पवित्र आत्मा पाया है वो मसीह की आत्मा। मसीह की आत्मा इसलिए कहा जाता है, उस पवित्र आत्मा में मसीह का गुण है। उस पवित्र आत्मा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम पा सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पुराने नियम की संत लोगों को मसीह की आत्मा नहीं मिला। पुराने नियम की संत लोगों को यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए, यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं। भविष्यवाणी करते थे, मेसिया के नाम पे भविष्यवाणी करते थे कि मेसिया आएगा, हमें उद्धार करेगा। यहूदियों का राजा बनकर आया यीशु मसीह। सुन रहे हैं आप लोग? पर पुराने नियम के संत लोगों को ये मौका नहीं मिला। लेकिन नया नियम में हम जो बैठे हैं, इसलिए बाइबल कहता है धन्य है वो लोग जो लोग देख सकते हैं, जो लोग सुन सकते हैं। तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो। देखना सुनना मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सच सुनना, सच्चाई को सीखना। आपके हाथ में बाइबल है ना, तुम धन्य हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए?
हमेशा धन्य रहना चाहिए, सुनना भी है और देखना भी है और उस वचन के अनुसार चलना भी। ऐसे जो करता है वो कौन होता है? धन्य होता है। वो कौन होता है? धन्य होता है। आज का दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे 112 अध्याय का पहला वचन, वचन संहिता की किताब 112 का पहला वचन। कहा कि स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति धन्य है। दूसरा पॉइंट यह है, उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति धन्य है। आज का पहला वचन हमने क्या पढ़ा था? जो धन्य है जो सुनता है और देखते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है। हालेलुया। आज का दूसरा पॉइंट क्या था? धन्य है वो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न रहता है। अति प्रसन्न का मतलब मुझे परमेश्वर की वचन चलना बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग ऐसे कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर की वचन पर चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे गंदगी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ परमेश्वर के वचन पर मैं चलूं। ऐसे कितने लोग चाहते हैं? आज अपने हाथों को उठाइएगा, प्रभु का धन्यवाद बोलिएगा। परमेश्वर ऐसा ही हमारे जीवन में कार्य करें, यीशु के नाम से कार्य करें। इसके लिए जो भी रुकावट है, जो भी शैतान की ताकत है, परमेश्वर नासरत यीशु के नाम से सारी शैतान की ताकत को नष्ट करे। हालेलुया। परमेश्वर अति प्रसन्न होने के लिए, उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होने के लिए प्रभु हमें मदद करना चाहिए। दाऊद की तरह हम अति प्रसन्न होना चाहिए। दाऊद की तरह अति प्रसन्न होकर परमेश्वर की वचन पर चलने वाले बनना चाहिए। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, पास्टर जी ने बोला, फलाना बहन ने बोला, फलाना भाई ने बोला, इसलिए मैं वचन पे चल रहा हूं करके मत चलिए। हमारा पास्टर जी ने बोला हर महीना आपको दशमाइश देना है, इसलिए मैं दशमाइश दे रहा हूं, बिल्कुल भी मत करना। दशमाइश देने के लिए अति प्रसन्न होकर आपको दशमाइश देना है। मेरा मन कहता है मैं बहुत प्रसन्न हूं परमेश्वर के वचन से, मुझे बहुत अच्छा लगा। वचन में लिखा है कि क्यों तो दशमाइश दे, मैं देना चाहता हूं अति प्रसन्न होकर। अभी ये नहीं पास्टर जी ने बोला, नहीं, पास्टर जी का काम है बोलना, वो बोलेंगे जरूर, वो बोलेंगे, और उससे बढ़कर क्या तुम्हारा मन कहता है कि प्रभु को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पास्टर जी के कहने पे तुम मत देना, तुम्हारे हृदय की कहने पे देना। पास्टर जी का काम है बोलना, वो जरूर बोलेंगे, चेतावनी करेंगे आपको कि भाइयों बहनों आप दशमाइश डालिए। दशमाइश परमेश्वर को देने वाला हिस्सा है। आपकी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर का हक है। आपकी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को देना होगा। उस कलीसिया को चलाने वाला दास, उस कलीसिया को चलाने वाला याजक, जो दास है, जो पुराने नियम के अनुसार देखेंगे जो याजक लोग होते थे, उनके पास ये क्या होता था? दशमाइश जाता था। उनको इस्राएल के लोग उन्हें दशमाइश देते थे। और परमेश्वर ने क्या किया? जितने भी लोग दशमाइश दिया परमेश्वर उनको आशीष किया। इस्राएल लोगों की आशीष दशमाइश से हुआ था। उनके कामों की आशीष कामों से ही हमें प्राप्त करना होता है। अगर हाथ से आप काम करते हो तो वही हाथ से आप आशीष को भी प्राप्त करना है। इसलिए हाथ में वो काम करो, वो आशीष को पाने में तुम लायक हो जाओ। तुम्हारी हाथ की काम इतनी गंदा है तो परमेश्वर से आशीष मांग भी नहीं सकते हो, ना ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। तुम्हारी हाथ की काम इतना अच्छा हो, प्रभु से बोलना, प्रभु मैंने इस हाथ से मैंने ऐसे मेहनत किया, देखिए ये मेरा हाथ है, इसलिए मेरा हाथ से मेरे कमाई से मैं 10वां आपको दे रहा हूं करके उसी हाथ से देना जिस हाथ से तूने कमाया था। और तेरा कमाई को देकर परमेश्वर क्या करेंगे?
तेरे को वापस क्या करेंगे? देंगे। वापस क्या करेंगे? प्रभु क्या करेंगे? देंगे। अगर तेरे कमाई गंदा हो, अगर तेरा कमाई 2 नंबर की कमाई है, अगर तेरा कमाई क्या नाम है पाप से भरा हुआ कमाई है, और उस कमाई की दसमाइश तुम कैसे दे सकते हो? अगर तुम देते भी हो तो परमेश्वर तेरे को आशीष कैसे करेगा? हालेलुया, हालेलुया। हाथ से देना है, अति प्रसन्न होकर देना है। इसलिए उसकी क्या पढ़ा था हमने? पढ़ो जल्दी। यहाँ की स्तुति करो। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न रहना। जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न रहेगा वो धन्य होगा। अति प्रसन्न होकर आप काम करना है। अति प्रसन्न आप प्रकट कैसे करोगे कि मैं परमेश्वर के वचन पर मैं अति प्रसन्न हूं? इसको कैसे प्रकट करोगे आप? आपकी चाल चलन से, आपकी स्वभाव से, आपकी कर्मों से, आपकी कर्म, आपकी स्वभाव, आपकी चाल चलन से आप परमेश्वर के वचन में मैं अति प्रसन्न हूं करके प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए दसमाइश के बारे में बोला था। दसमाइश देना है करके बाइबल में लिखा है, तो आपने क्या किया? उसमें अति प्रसन्न होकर आपने क्या किया? दसमाइश दिए। तो दसमाइश दिया तो क्या हुआ? काम हुआ। आपने कर्म किया, परमेश्वर की वचन के अनुसार किया और परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया, अति प्रसन्न होकर किया। हाले मेरी तरफ देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन पर चलना चाहिए और उस वचन पर अति प्रसन्न होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, एशिया की किताब 30 का 18 वचन। तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और वो इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा, ऊंचे उठेगा। हाँ, और ऊंचे उठाएगा हाँ, कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वेट फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए भाड़ जोकर रहना। वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के लिए भाड़ जोकर रहता है। हिंदी में आशा लिखा, वेट फॉर द लॉर्ड। इंग्लिश में क्या लिखा? Blessed are all they that हाँ? Blessed are all they that wait for him. वेट फॉर दी, Wait for him. वेट फॉर हिम मतलब परमेश्वर के लिए वेट करना। वो विलंब करेगा जरूर, तुम्हारी पर रहम करेगा, तुम्हारी पर अनुग्रह दिखाएगा, पर उसकी विलंब के लिए तुम्हें इंतजार करना। संसार की भाषा में अगर मैं बोलूं, प्रोफेशनल भाषा में अगर मैं बोलूं, प्रोफेशनल लोग कभी वेट करना पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है, प्रोफेशनल पीपल, दोज हु आर प्रोफेशनल पीपल्स, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब समझ में आ रहा है? अपनी कामों को नियम के अनुसार करने वाले लोग, अच्छा से बढ़िया से नियम के अनुसार करने वाले लोग। बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, इन लोगों को
इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर इनकी मीटिंग 10 बजे है तो इसमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं 10 बजे है तो वो 10 बजे वो वहां पर बैठ जाएंगे। मैं इसको पंचुअलिटी बोलते हैं। पंचुअलिटी का मतलब क्या? समय पर करना। पंचुअल है, ये अपने कामों में एकदम पंचुअल है। पर कोई फल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। कोई फल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। वेट फॉर द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं वह कौन है? धन्य है। क्यों पता है? क्यों पता है? क्यों? जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इंतजार करता है, इसका मतलब यह है परमेश्वर को अपना काम करने के लिए वो क्या करता है? परमेश्वर को समय दे देता है। प्रभु आप अपना काम करो, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं समय दे दिया। जिनके अंदर इंतजार करने का स्वभाव नहीं है वो क्या करेगा? प्रभु आप काम मत करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता, छोड़ो, खत्म करो कहानी, मैं खुद कर लूंगा। समझ में आया क्या बोला? प्रभु आप काम मत करना, मैं इंतजार नहीं कर सकता, अब मेरे लिए कुछ मत करो, मैं खुद कर लूंगा। ऐसे करके कितने भाइयों बहनों इंतजार ना करके वो क्या करते हैं? चले जाते हैं। वह पूरा दुनिया घूम के आ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वापस प्रभु के पास आकर बोलेंगे प्रभु मैं थक गया हूँ, अब मैं क्या हो गया हूँ? थक गया हूँ। प्रभु बोलेंगे मैं पहले भी बोला था, थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता तो तेरा क्या जाता। अभी देख तू कितना पूरा दुनिया घूम के आ गया, कुछ मिला तेरे को? प्रभु बोलेंगे प्रभु मेरा ताकत चला गया, मेरा क्या चला गया? शरीर की ताकत चला गया, मैं थक चुका हूँ, मेरा दिमाग थक गया है, मेरा शरीर थक गया है। प्रभु बोलेंगे तू और इंतजार कर, अभी और रुक, अभी मैं करूँगा, अभी और रुक। प्रभु ने क्या बोल दिया? अभी और रुक। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या कहते हैं पता है? अच्छे बच्चे क्या होते हैं? मम्मी पापा जब मना करते तो अच्छे बच्चे क्या कहते हैं? सुन लेते हैं। ठीक है मम्मी ने बोला 10 दिन के बाद मिलेगा तो 10 दिन तक क्या करना चाहिए? बच्चे क्या करना चाहिए? इंतजार करना है। अगर मम्मी ने बोला 1 साल तक इंतजार करना बेटा, पापा ने बोला 1 साल तक इंतजार करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तो 1 साल तक बच्चे क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा पसंद अगर हो तो क्या है? इंतजार करना ना हो। भाषा समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अच्छा इसको उल्टा करके बोलता हूँ। सबसे अगर कोई खराब चीज है तो वो है जो इंतजार करवाना। तो वेट क्यों करवा देते हो मुझे? तुम क्यों मुझे बिठा क्यों देते हो 1-1 घंटे के लिए? इंतजार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। कई सारे लोग बोलते हैं ना इंतजार करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, सबसे खराब लगता है। प्रभु कहता है तू वेट कर, मैं तेरे लिए काम करूंगा। प्रभु कहता है वेट कर, मैं तेरे लिए काम करूंगा। तो बात किससे कर रहे हैं? प्रभु से कर रहे हैं। और बात प्रभु से, अब जब प्रभु से बात कर रहे हैं तो विचार भी प्रभु वाला रखेगा ना। तुरंत क्या बोलेगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्व सृष्टि है प्रभु, आप तो सब कुछ 1 सेकंड में कर सकते हो। मेरा छोटा सा काम 1 सेकंड में कर दो ना, मुझे क्यों इंतजार करवाते हो आप? दिमाग भी उतनी बड़ा रख के बात करते हैं ना।
मान लो घर चाहिए, प्रभु घर ही तो मांगा मैंने, धरती पे क्या मांग लिया आपसे, इसके लिए क्या 3 साल इंतजार करवा दिया। प्रभु नौकरी तो मांगा मैंने आपसे, नौकरी के लिए क्या मुझे 1 साल इंतजार करवाओगे। हालेलुया। वो क्यों इंतजार करवाते हैं? कोई बता सकते हैं क्यों इंतजार करवाते हैं? वो आज्ञा दे रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है। क्यों इंतजार करवाते हैं? उतावली करते हैं, इसलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आशा लगाए रखते हैं, जल्दी दो प्रभु, दे देगा नहीं प्रभु जल्दी। परमेश्वर हम पे अनुग्रह करेगा, दया करेगा, रक्षा करेगा जब परमेश्वर की वचन के अनुसार। वो इंतजार इसलिए करवाते हैं ताकि हम नाश ना हो, नाश हो जाते हैं। कैसे नाश होते हैं पता है? शत्रु की आत्मा आ जाएंगी कभी। आपको पता नहीं है अगला पल क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं अगला पल क्या होने वाला है। आपको पता नहीं है आज रात को घर जाने के बाद क्या होगा, आपको पता नहीं है कल क्या होगा, आपको पता नहीं है 1 हफ्ते के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। सारी तमाम बातों को कैलकुलेशन करके, सारी तमाम बातों को परमेश्वर जानते हुए वो कहते हैं ठीक तू बाहर जोते रहना, तेरा समय आएगा तब मैं तेरे लिए काम करूंगा। इसलिए वचन में हमने क्या पढ़ा था? अभी पढ़ो उस वचन को। तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है, इसलिए वो विलम्ब करता है। तो बाइबल में क्या लिखा देखो, इसलिए वो विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर अनुग्रह करे, ताकि तुम नाश ना हो, तुम पर अनुग्रह हो जाए, और इसलिए वो विलम्ब करता है। और इसलिए ऊंचे उठाएगा हाँ, कि तुम पर दया करे। हालेलुया। तुम पर दया करके ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? विलम्ब करता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भाड़ जोकर रहना है। परमेश्वर विलम्ब करते हैं तो हम उस विलंबता के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाढ़ जोकर रहना है। ऐसे जो व्यक्ति बाढ़ जोकर रहता है, आशा के साथ रहता है, वो कौन है? धन्य। वो कौन है? धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है आपको वचन समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पढ़िएगा भजन संगीता की किताब 84 अध्याय 5वां वचन। धन्य है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। तुझसे शक्ति पाने वाला व्यक्ति धन्य है। और वे जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। हालेलुया। कौन धन्य है? जो परमेश्वर से शक्ति पाता है, परमेश्वर से बल प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या है? धन्य है। धन्य है। परमेश्वर पर स्ट्रेंथ, इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंथ। इंग्लिश में क्या लिखा है? Blessed is the man whose strength is in thee. स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य, बल। तमिल बाइबल में बलन करके ले, बलन मतलब बल, सामर्थ्य। परमेश्वर की द्वारा सामर्थ्य पाने वाला व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर की द्वारा सामर्थ्य पाना। सामर्थ्य पाने का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य पाने का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य पाने का मतलब क्या होता है? बल। ताकत पाना परमेश्वर से मिलता है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इस नया नियम की कलीसिया में हम लोगों को सामर्थ्य कहाँ से आता है? सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आता है। और सामर्थ्य क्या है? हमारे अंदर सामर्थ्य आता है, तो वो सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। रोज आत्मा में भरना है आपको। रोज क्या करना है? आत्मा में भरना है। संकट के समय पर आत्मा में भरना है। शत्रु से लड़ते वक्त आत्मा में भरना है। बीमारी को डांटते वक्त आत्मा में भरना है। बीमारी को डांटते वक्त क्या करना है? आत्मा में भरना है। प्रार्थना में आत्मा में भरना है। चलते फिरते आपको आत्मा में भरना है। लोगों से बात करते वक्त अंदर से आत्मा में भरते हुए बात करना है।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य निरंतर लगातार तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। जब तुम चलोगे तो देखने वाले वो सामर्थ्य को देखना चाहिए, तुम्हारी सुंदरता को नहीं। कितनी सुंदरता, देखो कितना सुंदर सा चल रहे हैं, इसकी शक्ल देखो कितना सुंदर है। तुम्हारी सुंदरता को नहीं, तुम्हारी अंदर की सामर्थ्य को देखें। एक मसीह अगर पैदल चलता है, एक मसीह अगर किसी गाड़ी में चलता है, एक मसीह अगर मार्केट में चलता है, एक मसीह अगर कहीं पे भी चलता है, तो उसकी सुंदरता नहीं, उसकी सामर्थ्य को लोग देखें। क्या देखें? सामर्थ्य। सामर्थ्य कैसे देखेंगे? जब तुम चलते वक्त आत्मा में भरोगे। कितने लोग हैं चलते फिरते आत्मा में भरते हैं? चलते फिरते मन में आत्मा में भरते हुए जाना है। पता है, हम ऐसे ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा होता है। सड़कों में भी क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे सड़क भी होते हैं जहां पर दुष्ट आत्मा क्या होते हैं, कार्य कर रहा होता है। किसी ने कुछ, पता है, सड़क में कभी कभी जाते तो नींबू मिलते हैं, किसी ने कुछ करके नींबू फेंक दिया, किसी ने कुछ करके क्या कर दिया, नींबू सिंदूर वंदूर धागा वागा बांध के रख दिया। हम चलते फिरते कभी कभी हम क्या करते हैं, हाथ पाँव लग जाते हैं, कभी अगर दिख गया तो साइड होके चलते हैं। ये सारा किसी ने करा के रखा है, जादू टोना किया होगा। और उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपको आत्मा में भरना है, पवित्र आत्मा में भरना है। पवित्र आत्मा में भरते हुए आपको चलना है। चलते चलते डराने वाले शैतान काम करेगा। आपको लगेगा मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो अकेला चल रहा हूँ। मुड़ के देखोगे ऐसा लगता कोई है साथ में, मुड़ के देखोगे कोई भी नहीं है। मुड़ के देखोगे तो क्या होगा, कोई भी नहीं है। तो वो क्या था, डराने वाले दुष्ट आत्मा। कभी कभी लगता ना इस सड़क में हम नहीं जाएंगे, इस सड़क में जाएंगे तो क्या होता, कोई दुष्ट आत्मा, ऐसे लगता कोई दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। आपको करना क्या है, करना ये है आत्मा में भरना है। इसलिए वचन कहता है जिनके अंदर सामर्थ्य हो वो धन्य है। सामर्थ्य कैसे आएगा, पवित्र आत्मा की द्वारा। रोज प्रार्थना में आत्मा में भरना है, वो पवित्र आत्मा आना चाहिए। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा, अन्य भाषा भी आपके अंदर से आएगा। मेरी तरफ ध्यान देना, ठीक है। अन्य भाषा भी आएगा। अन्य भाषा क्या होगा, हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, काम करेगा। चलते फिरते वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि बेटा तो इस रास्ते में जा, बेटी तो इस रास्ते में मत जा। तुरंत पवित्र आत्मा बोलेगा, चलते चलते तुरंत बोलेगा अब तू प्रार्थना कर। तुरंत चलते चलते बोलेगा, परमेश्वर बोलेंगे, अगुवाई होगा आपको, प्रार्थना कर बस। तो प्रार्थना करते हुए चलना बस। तब आपको क्या करना है, प्रार्थना करते हुए चलना है। जिनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है वो धन्य है। वो इसलिए धन्य है क्योंकि पवित्र आत्मा समय के साथ साथ आपको अगुवाई करता रहेगा। जहां पर आपको दुर्बलता निर्बलता में जब आप जाओगे, वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा आप खड़ा होने के लिए। पवित्र आत्मा आपको बचाएगा। ये सारे तमाम चीजें तब होगा जब पवित्र आत्मा हम आपके अंदर होगा। एक मसीह का जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो गलत कदम उठा सकता है, गलत काम कर सकता है। यदि पवित्र आत्मा उसका जीवन में आएगा तो परमेश्वर उसकी कामों को भी प्रभु आशीष करेगा, उसकी डिसीजन को भी परमेश्वर आशीष करेगा, उसकी सोच को भी परमेश्वर आशीष करेगा। वचन से विपरीत, वचन के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा क्या है, हमारे जीवन में आने से हम क्या हो जाते हैं, हम धन्य हो जाते हैं, सामर्थ्य पाते हैं और धन्य है वो पुरुष।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? मैं आखिरी एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम करते। मत्ती का सुसमाचार 5:6 वचन, 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे धार्मिकता की भूखे लोग और प्यासे हैं, भूख और प्यासे हैं। धार्मिकता के लिए जो व्यक्ति भूख और प्यासे हैं वो क्या है? तृप्त किए जाए। धन्य है, और परमेश्वर उसको तृप्त करेगा। अगला पॉइंट है ये। अगला पॉइंट क्या है? धार्मिकता के लिए भूख और प्यास के साथ रहने वाला व्यक्ति धन्य है। हालांकि इसमें बहुत सारा धन्य है, मैं आने वाले दिन में उसमें भी आऊंगा। बस इतना समझ लेना। आज ये एक और पॉइंट ये भी है, एक और पॉइंट ये भी है, जो भूख और प्यास, धार्मिकता के लिए भूख और प्यास के साथ रहने वाला व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। आज संसार को 1 मिनट के लिए देखिएगा। संसार किसकी भूख और प्यास की पीछे भाग रहा है? बोलेंगे आप लोग? संसार किसके पीछे, यानी भूख और प्यास के साथ संसार किसके पीछे भाग रहा है? जल्दी जल्दी बोलना, एक एक पॉइंट बोलना। दौलत के पीछे, धन दौलत की पीछे भूख और प्यास के साथ भागते हैं, और अपने पेट के लिए अपने पेट के लिए भागते हैं भूख और प्यास के साथ। अपनी इच्छा के लिए, शारीरिक इच्छा के लिए। शरीर की इच्छा के लिए भूख और प्यास के साथ वो भागते हैं, और लालच के साथ भूख और प्यास के साथ भागते हैं। और ये सारे लोग धन्य कोई नहीं है इसमें। संसार की कोई भी चीज में अगर भूख और प्यास के साथ अगर तुम भागते हो, कई सारे लोग धन के लिए भागते हैं, पैसा कमाने के लिए भूख और प्यास के साथ उल्टा सीधा काम, ये वो फलाना वलाना सब करने लग जाएंगे। मात्र किसके लिए? धन के लिए। अगर किसी को मर्डर भी करना पड़ा, मर्डर भी कर देंगे। चोरी करना पड़ा तो चोरी भी कर लेंगे। उनका भूख प्यास किस में है? धन दौलत में। तो वो लोग क्या हैं? क्या वो लोग धन्य हो पाएंगे? जो लोग धार्मिकता को छोड़कर किसी भी चीज के लिए अगर भूख और प्यास के साथ भागता है तो वो कभी तृप्त नहीं होगा। वचन क्या सिखाता है? धार्मिकता के लिए भूख और प्यास के साथ अगर तुम भागते हो तो धन्य है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर क्या करता है? तृप्त करता है। अगर इसी वचन को उल्टा पढ़े, यदि धार्मिकता को छोड़कर भूख और प्यास के लिए अगर तो वो भागता है तो वो धन्य नहीं होगा, ना ही वो तृप्त नहीं होगा। बहुत सारे लोग धन दौलत के लिए भागे हैं, धन इकट्ठा भी किए, कभी वो तृप्त नहीं हुए। बहुत सारे लोग धन के पीछे भागे हैं, पैसे के पीछे करोड़ों रुपए कमाया, पर करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वो हाथ क्या हो गया? आज जीरो है। लेकिन कभी वो क्या नहीं हुए? तृप्त भी नहीं हुए। इतना कमा के तृप्त नहीं हुआ है, इतना कमा के तृप्त नहीं हुआ। इसलिए वचन कहता है वो कभी धन्य हो नहीं सकते हैं। धन्य तो वो हो सकते हैं सारे तमाम संसार की चीजों को छोड़कर मात्र परमेश्वर की वचन, जो धार्मिकता के लिए भूख और प्यास के साथ भागने वाला व्यक्ति, वो धन्य होगा और उसको परमेश्वर तृप्त करेंगे। धार्मिकता के लिए जब तुम भागोगे ना, तुम तृप्त भी होगे। धन्य है तुम, क्योंकि तुम धार्मिकता के लिए भाग रहे हो और तुम्हें तृप्त किया जाएगा। धार्मिकता के लिए भागोगे तो जन आएगा, पैसा नहीं होगा हाथ में, 2 नंबर की कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, धीरे धीरे होगा, कंगालपन भी हो सकता है,
भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको क्या नहीं करेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो तृप्त जरूर करेंगे, आपको तृप्त जरूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको नंगा भूखा मरने नहीं देगा। गरीब लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसे होते, मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है। मैंने कई बार सोचा आज तो हम भूखा रहेंगे, आज तो हम नंगा रहेंगे, भूखा रहेंगे, कुछ नहीं है। लेकिन समय होते 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 आखिरी टाइम पे प्रभु क्या करता है, एक चमत्कार करता है। वो चमत्कार हमारा भूख को मिटा देता है, वो चमत्कार हमारा नंगापन को मिटा देता है। धार्मिकता के लिए खड़ा रहोगे तो ये सारा परीक्षा भी आएगा, लेकिन तृप्त होए बगैर तुम नहीं रहोगे, तृप्त जो जरूर होता ही रहोगे। परमेश्वर तृप्त करेगा। लेकिन संसार की धन दौलत के पीछे भूख और प्यास के साथ अगर तुम भागते हो, कभी जीवन में तृप्त नहीं होगे, इसलिए ना ही तुम धन्य बन पाओगे। उस वचन को ढंग से पढ़ना। बाइबल में लिखा है, धार्मिकता के लिए जो भूख और प्यास होकर धार्मिकता के लिए उसके पीछे भागता है तो वो धन्य भी होता है और तृप्त भी होता है। अगर इसी वचन को मैं उल्टा पढ़ूंगा तो धार्मिकता को छोड़कर संसार की चीजों भूख और प्यास के साथ अगर तू भागता है तो कभी धन्य नहीं बन पाएगा, ना ही तुम तृप्त होगे। बहुत सारे लोग धन दौलत के पीछे भाग के आज तक तृप्त नहीं हुआ। कई सारे लोगों की गवाही है, मैं बोल सकता हूं। हमने भागा तो था, हमने दौड़ लगाया संसार के पीछे, धन दौलत के पीछे हमने दौड़ लगाया था और बड़ी भूख और प्यास के साथ हमने दौड़ लगाया था, लेकिन आज भी मेरा हाथ क्या है, काली है। मुझे तृप्त नहीं हुआ इसकी कमाई से, मुझे तृप्त नहीं हुआ इसकी मेहनत से। अगर यही मेहनत आप धार्मिकता के लिए किया होता तो आप धन्य भी बनते और तृप्त भी होते। हालेलुया, हालेलुया। आप बता सकते हैं आज हमने क्या क्या पॉइंट सीखा है? आज कितना पॉइंट सीखा और क्या क्या सीखा? जल्दी जल्दी पढ़ो। धन्य है जो सुनते हैं प्रभु के वचन को, देखते हैं और चलते हैं। धन्य है। 13 वचन है और 14 वचन भी है। धन्य है जो उनकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न रहते हैं। हाँ, और धन्य है जो प्रभु के काम पर आशा लगाए रहते हैं कि प्रभु बाढ़ जो कर रहते हैं। हाँ, और धन्य है जो प्रभु की शक्ति से प्रभु की बल सामर्थ्य को पाते हैं। हाँ, और धन्य है जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? कितने लोगों को वचन समझ में आया? सच में वो परमेश्वर हमारे लिए भला है। गॉड इज गुड। वो हमेशा हमारे लिए क्या है? भला। ऑलवेज गुड, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए भला है। धन्य है वो लोग। कितना अद्भुत बात है ना, परमेश्वर हमें धन्य बनाया है। कितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार धन्य बनना चाहते हैं? घुटने टेकेगा, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सच में वो भला है, वो हमारे बीच में, वो हमें धन्य बनाता है। वो हमें क्या बनाता है? वो हमें धन्य बनाता है। परमेश्वर की वचन को सुनना, परमेश्वर की वचन को देखना, सुनकर देखकर उस पर चलने वाला व्यक्ति धन्य होता है। परमेश्वर की वचन पर अति प्रसन्न होकर रहने वाला व्यक्ति, उस पर वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति धन्य होता है ना। परमेश्वर की उस चेतवनियों को संभालने वाला व्यक्ति धन्य होता है। और परमेश्वर के उस बाढ़ जो कर रहे ना, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। वो समय के साथ हमारे लिए कार्य करता है। उस काम के लिए, परमेश्वर के लिए जो व्यक्ति बाढ़ जो कर रहता है,
वो धन्य व्यक्ति होता है। घुटने टेके हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के सामर्थ बल के लिए जो व्यक्ति जिसको बल परमेश्वर की बल प्राप्त करता है, उस बल पर परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करके उसकी आत्मा के द्वारा चलता है, जिनके अंदर परमेश्वर की बल होता है, वो धन्य व्यक्ति होता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के हुजूर में अर्पण करिएगा, प्रभु के हुजूर में अर्पण करिएगा। मैं धार्मिकता के लिए मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य के लिए खुदा परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य को मैं पाना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया, मैं उसके लिए भूखा प्यासा, मुझे धन्य बना दे, मुझे धन्य बना दे प्रभु। केवल सुनने वाला नहीं, केवल खुदा परमेश्वर हालेलुया देखने वाला नहीं, उसको समझने वाला नहीं, उस वचन के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ, उस वचन को मैं संभालना चाहता हूँ, अपने हृदय पे मैं संभालना चाहता हूँ, अति प्रसन्न में होना चाहता हूँ। जो व्यक्ति ऐसे बनता है वो धन्य पुरुष होगा, वो धन्य व्यक्ति होगा, उसकी परिवार धन्य होगा, उसका जीवन धन्य होगा। अर्पण करेगा। परमेश्वर आज हमारे बीच में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है, यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। हमारी प्रार्थना को वो सुनता है, मानता है। हमें धन्य बनाने के लिए वो यीशु हमारे बीच में आया है, हमें धन्य बनाने के लिए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बीच में है। अर्पण करेगा। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन परमेश्वर, आमीन खुदा प्रभु, हालेलुया। हम प्रार्थना करते, महिमा करते खुदा परमेश्वर, तो राजाओं का राजा, महिमा करते खुदा प्रभु, हालेलुया।